फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। तो ये आज हमारी वीडियो जो है ये आ रही है मेरे फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप की। तो फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप था मेरा, वो भी ऑफिस की तरफ से। तो मैंने सोचा क्यों ना रिकॉर्ड किया जाए। तो चलिए हमारी जर्नी में हमारा साथ दीजिए। मैंने सोचा है कि इस वीडियो को सीरीज़ में लेकर आया जाए आपके सामने। तो अभी ये हमारी जो फर्स्ट वीडियो है ये है पूरा जर्नी पे। लाइक मैं जो हैदराबाद से गई थी डेनमार्क, वो कितने पार्ट्स में था, कहाँ कहाँ मेरी फ़्लाइट चेंज थी, उस पूरे को कवर कर रही है ये हमारी वीडियो। और पूरा रास्ते का सफ़र, व्यूज़, नज़ारे सब कुछ मिलेगा आपको देखने को। तो बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में। हाँ गाइस, तो मैं आ चुकी हूँ हैदराबाद एयरपोर्ट पे। और ये मैं अपने गेट पर बैठकर अपनी फ़्लाइट का इंतज़ार कर रही हूँ, क्योंकि अभी बोर्डिंग में थोड़ा टाइम था। तो मैंने सोचा थोड़ा सा यहाँ का भी रिकॉर्ड किया जाए। और फिर उसके बाद बोर्डिंग हो चुकी है मेरी, अब आप देख सकते हैं। तो मैं अपनी फ़्लाइट की तरफ जा रही हूँ। तो चलिए मेरे साथ इस सफ़र में बने रहिए, देखिए, क्योंकि काफ़ी लंबा होने वाला था ये जर्नी मेरे लिए। बहुत हैदराबाद से मेरा कनेक्टिंग था, पहले मेरे को दिल्ली जाना था। तो अभी ये वाली फ़्लाइट जो है मुझे लेके जाएगी दिल्ली। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा, मैंने फ़्लाइट अपनी बोर्ड कर ली थी। और अब बोर्ड करने के बाद में मुझे मेरा मील मिल चुका है। ये मेरी बहुत शाम के नाइट की फ़्लाइट थी, बट लेट नाइट की थी, 10:30 के अराउंड। तो फिर ये ऑप्शन मिला था मुझे। और अब आप देख पा रहे हैं जैसे कि मैं आ चुकी हूँ दिल्ली। तो ये मेरा पूरा दिल्ली का एयरपोर्ट था। मेरी फ़्लाइट में बहुत टाइम था, काफ़ी नाइट का टाइम था। तो उस लेट नाइट की वजह से अराउंड 1-1:30 बजा होगा ये। तो मैं यहाँ पे वेट कर रही हूँ। तो अब आप ये देख पा रहे हैं, मेरा मॉर्निंग की जो नेक्स्ट फ़्लाइट थी वो अर्ली मॉर्निंग की थी, 5 o'clock के आसपास की। तो मेरी बोर्डिंग, मैं गेट पे जा रही थी अपने। तो मैंने सोचा बीच में दिल्ली एयरपोर्ट के व्यूज़ को कैप्चर किया जाए, जो कि बहुत ब्यूटीफुल बना हुआ है हमारा IGI एयरपोर्ट। क्योंकि मेरी फ़्लाइट जो लैंड हुई थी वो टर्मिनल 2 पे हुई थी। और फिर टर्मिनल 2 पे लैंड हुई थी आई थिंक 12:30-1 के अराउंड पे। फिर मुझे ये देखिए आना पड़ा था टर्मिनल 3 पे। और फिर 3 पे आने के बाद में मेरी नेक्स्ट फ़्लाइट जो कि थी पोलैंड के लिए, वार्साव पोलैंड। तो उसके लिए मैं जा रही हूँ। तो ये मैं अपने गेट पर आके बैठ चुकी हूँ, क्योंकि मेरी 7 बजे की जो थी वो पोलैंड की फ़्लाइट थी। और मेरी जो एयरलाइंस थी वो लॉर्ड पॉलिश एयरलाइंस थी। आप जैसे कि देख पा रहे हैं मेरा बोर्डिंग पास। तो सबसे पहला मेरा कनेक्टिंग थी दिल्ली आने के बाद पोलैंड की। और ये 7 o'clock की फ़्लाइट होने की वजह से पूरा चेकिंग वगैरह, मेरा सिक्योरिटी चेक इन हो चुका था। सब कुछ चेक कराने के बाद मैं फाइनली गेट पे आके बैठी थी। और बोर्डिंग टाइम था मेरा 6 o'clock। तो उसी के इंतज़ार में अब मेरी बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है और मैं जा रही हूँ फ़्लाइट की तरफ। तो मैं एक्साइटेड हूँ बहुत ज़्यादा। चलिए बने रहिए, देखते हैं, आपको भी दिखाते हैं। तो ये देखिए मैं अपनी फ़्लाइट में आ चुकी हूँ, जो कि मैंने बताया लॉर्ड पॉलिश एयरलाइंस की फ़्लाइट है पोलैंड की। तो ये मेरी फ़र्स्ट इंटरनेशनल फ़्लाइट थी। तो देखिए आप इसके भी नज़ारे, क्योंकि हम लोग, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ही देखी थी एक्चुअली इतना। और ये मेरा मॉर्निंग 6 o'clock के टाइम पे बोर्डिंग हुई थी। तो अभी सनराइज़ हो रहा था, व्यूज़ भी बहुत अच्छे आ रहे थे। और ये इसमें पूरा डिस्प्ले दिया हुआ था सीट्स में। और सिटिंग का भी अच्छा था, सारा प्रॉपरली स्पेशियस सीट्स थी। तो जैसे कि ये देखिए आप सब देख पा रहे हैं, ये डिस्प्ले में पूरे के पूरे इंस्ट्रक्शंस इन लोगों ने चला रखे थे, जो हम लोगों के डोमेस्टिक फ़्लाइट्स में एयर होस्टेस हम लोग को समझाती हैं। पूरा इंस्ट्रक्शंस, सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस की कैसे बेल्ट लगानी है, कब हमें सेफ्टी अलार्म बजाना है, कब हमें किसी अटेंडेंट को बुलाना है, कैसे सीट्स अपना सेट करनी है। तो ये सारा का सारा इन लोगों का इंस्ट्रक्शंस का जो वीडियो था वो इन्होंने अपने डिस्प्ले में चला रखा था सबकी सीट पे, ताकि सब उसको पेशेंटली देख सकें और समझ सकें।
ये देखिए ऑक्सीजन मास्क का इन केस ऑफ इमरजेंसी। तो ये सारा बहुत अच्छा था, एकदम क्लीन स्पेशियस फ्लाइट थी, बहुत अच्छे से प्रॉपर। तो ये देखिए छोटे बच्चों के केस में भी इन लोगों ने प्रॉपर से सब समझाया था। और बाहर का भी अच्छा लग रहा था व्यू, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग का टाइम था। और ये वीडियो हमारी थोड़ी लेट हो गई है पोस्ट होने में। तो और मैं जब गई थी तब विंटर्स का टाइम भी था। तो ये जो टाइम था ये नवंबर की थी। तो इस नवंबर के टाइम पे मॉर्निंग में बहुत एकदम कड़ाके की सर्दी थी दिल्ली में। तो उस टाइम पर मैं एक फ्लाइट बोर्ड करी थी। ये देखिए आप, हम आसमानों की ऊंचाइयों पर आ चुके हैं। और ये मुझे साथ में अपने पिलो और ब्लैंकेट मिल चुका है ट्रैवल के लिए, क्योंकि ये 9-10 घंटे की जर्नी थी। तो आराम तो बनता है, तो उसके लिए ये सब कुछ भी मिलता है। तो आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, अगर किसी की फ़र्स्ट टाइम फ़्लाइट है, इंटरनेशनल फ़्लाइट है, तो आप लोगों को अगर कोई क्वेरी होती है, कोई क्वेश्चन होता है, तो आप ज़रूर डालिएगा। मैं आपको गाइड कर पाऊँगी जितना हो सकेगा मुझसे कि क्या क्या मिलता है। अब ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये मुझे मिले थे ईयरफोन्स। ये हमारी जो डिस्प्ले लगी हुई थी सीट्स में, उसमें लगाने के लिए थे। आपको अगर जैसे इतना लंबी जर्नी है, आपको मूवी देखनी है, सॉन्ग सुनने हैं, कुछ भी आपको करना है, तो आप इस डिस्प्ले में। और तो और ये अर्थ का मैप भी था पूरा का पूरा। इस अर्थ मैप में आप अपने आप को ट्रैक कर सकते हैं कि आपकी फ़्लाइट कितनी ऊंचाई पर है, कितना डिस्टेंस है। पूरा का पूरा रूट भी इसमें आपको दिख रहा है कि देखिए ये मुझे वर्सोवा पहुंचना है, तो ये पूरा प्लेन कहाँ कहाँ से होकर गुजरेगा, यूक्रेन और ये सारे पूरा। देखिए जो ग्रीन लाइन है ना, ये ग्रीन लाइन पूरा इस रूट को मेरा जो फ़्लाइट है वो फॉलो करने वाली है। तो मैं अभी इस करंट मोमेंट पे देखिए बीकानेर के आसपास आकर पहुंच चुकी हूँ। तो ये देखिए आप, मुझे ईयरफोन्स मिल चुके थे। और ये ईयरफोन्स का मैंने यूज़ भी किया था अपनी रास्ते में, लेकिन बीच बीच में मैं ये आसपास का भी पूरा रिकॉर्ड कर रही थी कि ये देखिए ब्लैंकेट, ये बाहर इतना अच्छा व्यू हो रहा था बिल्कुल। ये हम लोग अभी तो पूरा इन लोगों ने ब्लू शेडो कर रखा था इसका विंडो का हमने। उसके बाद आप ये देखिए, ये पूरा डेजर्ट और ये स्काई, मतलब अलग ही, समझ नहीं आ रहा था। पहले तो मैं डाउट में थी कि क्या है ये, नीचे पानी जैसा है या क्या है। फिर थोड़ा थोड़ा क्लियर किया तो फिर समझ आया पास में जाके कि हाँ। और फिर मैंने मैप में भी चेक किया था। तो ये देखिए पूरा इतना प्यारे प्यारे व्यूज़ थे। मैं बता देती हूँ आपको कि लोकेशन क्या थी। ये देखिए ये, और ये हाँ, ये देखिए आप, ये थी मेरी लोकेशन। तो इसीलिए मैंने जूम आउट करके भी दिखा दिया था। और मॉर्निंग का टाइम था, 7 बजे की फ़्लाइट थी। तो सबसे पहले टी कॉफ़ी मिली थी मुझे, और उसके बाद ये मेरे को फूड मिल गया था, अपना पूरा मील मिला था ये मुझे। और इस मील में ये पूरी करी, राइस और सैलड, स्वीट डिश, सब कुछ था। तो वेजिटेरियन मील था, और उसके बाद ये स्वीट डिश भी थी। तो ये सारा कुछ मुझे मिला था। और ये जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैं यहाँ तक आ चुकी हूँ ऑलरेडी। और ये टाइम ऑफ अराइवल भी आ रहा है, स्पीड भी आ रही है। तो ये जो टाइम है ये मेरे लैंड होने का आ चुका है। अभी आप लोग देख पा रहे हैं मैं पोलैंड के आसपास हूँ और लैंड होने वाली हूँ। तो देखिए ये आप बाहर से देख सकते हैं, ये वर्सोवा पहुँच चुकी हूँ मैं, और फ्लाइट लैंड होने वाला है। तो पूरा अलग ही व्यू, क्लीन सिटी, पूरा अच्छा सा दिख रहा है, अलग कंट्री, नई जगह। तो यहाँ पर भी मेरा काफ़ी देर का लेओवर था। तो अभी देखिए ये रनवे पे फ़्लाइट फाइनली मेरी लैंड हो चुकी है और हम पहुँच गए पोलैंड, वार्साव। तो
ये देखिए, ये एक्चुअली मैंने थोड़ा सा वीडियो ऐसे रिकॉर्ड कर लिया। उसके बाद ये सारा मैं एयरपोर्ट पहुंच चुकी हूँ। ये सारा पोलैंड का एयरपोर्ट है और यहाँ पर मेरी फ़्लाइट थी नेक्स्ट कोपेनहेगन डेनमार्क के लिए। तो मेरी फ़ाइनल जो जर्नी है, मैंने आपको बताया इंटरनेशनल, वो थी डेनमार्क कोपेनहेगन के लिए। तो जिसमें मेरा पहला स्टॉप था दिल्ली, सेकंड स्टॉप था ये पोलैंड। अभी पोलैंड में दिल्ली में भी मेरा बहुत लंबा लेओवर था, रात का मिडनाइट पहुंची थी मैं 1 बजे करीब, और सुबह 5 बजे तक मुझे वहाँ बैठना पड़ा था। फुल्ली टायर्ड हो चुकी थी मैं बिल्कुल भी ऐसा, इसीलिए मैंने इसको बाहर से रिकॉर्ड किया है पूरा। मतलब अभी वहाँ पे मुझे अपने खुद को रिकॉर्ड करने का मौका नहीं मिला क्योंकि मेरा पूरा बैंड बज गया था। अभी रात में 1 बजे से 10 बजे से चले 10 बजे भी नहीं, 10:30 की फ़्लाइट थी, तो 8 o'clock अराउंड निकली थी मैं। और ये फिर अब आप देखिए मैं पहुँच चुकी हूँ पोलैंड में पहुँच गई थी। वहाँ पे इस टाइम आफ्टरनून हो रहा था, 1 बज रहा था दोपहर का। तो उसके बाद में 1-1:15 बजे पहुँचने के बाद में मेरा फिर नेक्स्ट फ़्लाइट 5 बजे के आसपास थी कोपेनहेगन के लिए। तो वही 4-5 घंटे का टाइम था। तो ये देखिए मैंने आपके लिए रिकॉर्डिंग की है, ये पूरा जितना हो सका है। वहाँ पे जो आउटलेट्स थे, कुछ परफ्यूम्स की बहुत ब्यूटीफुल आउटलेट्स थे। तो देखिए सारे थोड़े नज़ारों के मज़े लीजिए आप भी। तो ये देखिए सारा घूमने के बाद में फिर मैंने सोचा फ़्लाइट का टाइम हो रहा है तो क्यों ना, ये देखिए सबसे ऊपर मैंने बोला ना मेरी लॉर्ड पॉलिश की फ़्लाइट्स थी, तो ये कनेक्टिंग फ़्लाइट भी मेरी उसके बाद जो पोलैंड से कोपेनहेगन की थी वो भी लॉर्ड पॉलिश ही थी। तो मैंने अपनी फ़्लाइट देख ली है यहाँ पर कि कौन से गेट से मिलेगी और किस जगह पे मिलेगी, कहाँ मतलब कौन सी फ़्लाइट रहेगी, तो सब कुछ मैंने अपना देख लिया है। और उसके बाद ही मैं एयरपोर्ट पे सब घूम रही हूँ। ये जो था हमारे थोड़े छोटे छोटे पोलैंड के सोवेनियर्स की शॉप थी जहाँ पे सारे सोवेनियर्स अवेलेबल थे। तो ये देखिए, और अब मैंने फाइनली अपनी जो कोपेनहेगन की फ़्लाइट है वो बोर्ड कर लिया है। ये देखिए ये फ़्लाइट बहुत ही छोटी सी थी, मैंने फ़र्स्ट टाइम देखी ऐसा 2x2 सीट्स वाली फ़्लाइट। तो एकदम इसमें देखिए आपको दिखाती हूँ मैं, अगर होता है पॉसिबल तो। ये देखिए आप इधर साइड, तो जिस ये मेरी सीट थी काफ़ी पीछे की सीट थी, तो ये 2 इधर था। और मैंने ये बाहर का भी थोड़ा सा रिकॉर्ड किया है क्योंकि अंधेरा हो गया था। विंटर्स मैंने बताया जैसे कि बहुत ज़्यादा थे, माइनस में टेम्परेचर था। तो 3:30 या 4 के अराउंड ही पूरा अंधेरा हो चुका था। ये मुझे मिला था वहाँ पे। ये मेरी छोटी फ़्लाइट थी, 2-2.5 घंटे की फ़्लाइट थी, 2 घंटे की फ़्लाइट थी। तो उसमें ये मुझे मील में मिला था खाने को। लेंटिल बन था, ये दाल का बन बेसिकली जिसे कहते हैं हमारी देसी भाषा में। इसमें अंदर स्टफ़ थी, दाल फिल थी इस बन में। तो ये मिला था मुझे क्योंकि छोटी सी जर्नी थी मेरी, 1-1.5-2 घंटे की। और ये देखिए मैं फाइनली पहुंच चुकी हूँ कोपेनहेगन। उस छोटी सी फ़्लाइट का भी एक्सपीरियंस मैंने किया 2x2, मतलब अच्छा था, बहुत अच्छा सफ़र था। ये वाला सफ़र तो मेरा जल्दी से निकल गया था। और लेकिन ये था कि पूरा इस टाइम आप देख पा रहे हैं ना, जैसे कि ऐसा लग रहा है कि रात हो रही है, बट ये टाइम बहुत शाम का है। 7 बजा था, 6 या 7 बजा था, और इस टाइम तक एकदम अंधेरा, मतलब 3:30 बजे ही एकदम डार्क हो गया था। तो जब मैं वहाँ पहुँची थी पोलैंड पे, मुझे बोर्ड करनी थी फ़्लाइट, तो पहले तो मुझे लगा कि अरे मेरी फ़्लाइट मिस तो नहीं हो गई, कहीं लेट नाइट हो चुका है। फिर मैंने टाइम चेक किया तो देन आई फील्ट कि ठीक है, अभी तो 3:30 ही बज रहा है। तो फिर मुझे पता चला कि विंटर इतनी ज़्यादा है। तो कोपेनहेगन में भी यही हुआ है कि 6 बज रहा है, अभी 6 या 7 बज रहा है और ऐसा पूरा अंधेरा हो चुका है। और ये देखिए अब मैं अपने होटल में आ चुकी हूँ फाइनली। कैब बुक करने के बाद मैंने एयरपोर्ट में पहुँच के फटाफट लेके वहाँ से सिम लिया एक, और उसके बाद अपनी एक फ़्लाइट कैब बोर्ड करके मैं ये अपने होटल रूम में आ गई हूँ। तो ये देखिए ये है मेरे होटल का रूम, जो कि मैं आपको पूरा रूम का टूर कराती हूँ। ये देखिए ये मैंने एंट्री करी है, और एंट्री करने के बाद सबसे पहले राइट साइड में ये पूरा एरिया दिया हुआ है जहाँ पे मुझे टॉवल्स, ड्रायर सब कुछ प्रोवाइड किया गया था, हैंगर्स वगैरह देख सकते हैं जैसे कि आप सब कुछ। मैंने अपना फ़ोन, अपना गेट का ये जो रूम का लॉक था, ये लेफ़्ट साइड, राइट साइड में वो एरिया था ड्रेसिंग के लिए, और लेफ़्ट साइड में ये वॉशरूम था हमारा। तो देखिए मैं पूरा थकार के पहुंच चुकी हूँ। तो ये देखिए वॉशरूम भी बहुत अच्छा सा था, शावर।
ये मेरा होटल जो था केबिन अपार्टमेंट था। आप लोगों को कुछ क्वेरीज हों वहाँ से रिलेटेड तो मैं आपको बताऊंगी। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा इस होटल में। ये थोड़ा सा एक छोटा सा किचनेट टाइप्स भी था इस रूम में। तो यहाँ पे ये सिंक था, अवन था, और थोड़े से इन्होंने मुझे ये देखिए बर्तन भी प्रोवाइड किए थे तो अवन के लिए, और नॉर्मल सा नाइफ, स्पून, सब कुछ था। ये देखिए ग्लास, और ये मेरे लिए इलेक्ट्रिक केटल भी थी। और अगर मैं कुछ यूज़ करती हूँ तो धोने के लिए छोटा सा रैक भी दिया हुआ है क्यूट सा। और ये स्टडी टेबल थी जहाँ पे मैं अपना लैपटॉप रख के कुछ काम करना चाहूँ ऑफिस से आने के बाद में, या किसी को भी कुछ स्टडी करना है, कुछ पढ़ना है, तो वो भी बहुत बहुत क्यूट छोटा सा अच्छा सा रूम था। ये मेरा डबल बेड था, और यहाँ पे भी साइड में शेल्फ्स दी हुई थी, और वहाँ चार्जर भी लगा हुआ था, और टीवी है। और ये देखिए ये रूम का मतलब पूरा बहुत सुंदर सा बनाया हुआ है ये रूम को। और ये जो है ये आ गए हम विंडो पे। मेरा रूम 5th फ्लोर पे था, तो ये 5th फ्लोर, और इसके सामने ये Q8 का बिल्डिंग थी, और बहुत ही सुंदर सी बिल्डिंग थी। और ये रात हो रही थी, 8 बज रहा था, लेकिन अलग ही अंधेरा था, बट क्या नज़ारा था। बहुत सुंदर सिटी है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सिटी है। तो देखिए, तो जैसे कि मैंने आपको बताया मैं पहुंच चुकी हूँ कोपेनहेगन, और आपको पूरा दिखा दिया है मैंने। ये मेरा फर्स्ट ट्रिप है यूरोप का। तो बहुत ही प्यारी सिटी है, एकदम पॉल्यूशन फ्री सिटी है। बहुत अच्छा सफ़र रहा मेरा भी। होप आप लोगों ने भी एंजॉय किया होगा। और बहुत सारे सवाल अगर आप लोगों के मन में आए भी हैं तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट में नीचे लिख के भेजिए हमें। कुछ भी है मैं आपकी हेल्प करूँगी, मैं उनके रिप्लाईज करूँगी। और प्लीज़ हमारी ये सीरीज़ को पे बने रहिए। आगे भी इसका पूरा मैं जब सिटी एक्सप्लोर करूँगी, अभी तो मुझे कल से ऑफिस अपना स्टार्ट करना है, और अब मैं इसके बाद में जब सिटी एक्सप्लोर करूँगी तो सारी जगह डेनमार्क की भी, और कोशिश करूँगी यूरोप में मैं और कंट्रीज़ में भी जा सकूँ। तो जहाँ जहाँ घूमूंगी ये वो वीडियोस पोस्ट करूँगी। आप माई सीरीज़ को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी